Hello students, welcome again our free tutorial YouTube channel. This is Nisha Pamar. We are studying here about accounting, and in our last video we have started our topic bank reconciliation statement. तो मैंने उसमें आपको प्रोसीजर बताया था कि आप बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाने का प्रोसीजर क्या होता है। तो ये हम 4 बैलेंसेस से स्टार्ट करते हैं। एक आपका होता है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, डेबिट बैलेंस ऑफ पासबुक एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ पासबुक। ठीक है, तो इन 4 बैलेंसेस से हम हमारा बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं। इसमें से जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेबिट बैलेंस ऑफ कैश बुक, जिसको कि आप फेवरेबल बैलेंस भी बोल सकते हो, वो हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया था। उससे रिलेटेड हमने एक एग्जाम्पल लिया था। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा, और उससे रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम हमारा सेकंड बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका होता है क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये हमारा अनफेवरेबल बैलेंस होता है, क्योंकि कैश बुक जो होती है वो हमेशा उसका बैलेंस डेबिट ही होना चाहिए। कैश हमारे लिए एसेट है, लेकिन अगर इसका क्रेडिट बैलेंस है तो वो हमारे बिजनेस के फेवर में नहीं होता। इसीलिए इसके क्रेडिट बैलेंस को हम अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं। तो इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे कि आपको अगर क्रेडिट बैलेंस कैश बुक का दिया हुआ हो तो उससे हम बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे वो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। So student, here the example. Following facts relate to the business of Roshan, who require you to reconcile his cash book with the passbook balance. Balance as per cash book, credit balance आपको दिया हुआ है 2800, unpresented checks 3440, uncredited checks 2260. Additional information, ए पार्ट इसमें दिया हुआ है डेबिट साइड ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय ₹500. Second point is a check of ₹200 paid to a creditor has been entered by mistaken in the cash column. And the third point is bank charges ₹80 have not been entered in the cash book. तो ये सारे आपके पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और आपको कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हमें बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट बनाना है। ये आपका फॉर्मेट होता है बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट एज ऑन, यहाँ पे आप डेट मेंशन करते हो। ठीक है, और एक इसमें सिर्फ 3 ही आपके कॉलम बनते हैं। सबसे फर्स्ट आपका जो कॉलम होता है वो होता है पर्टिकुलर्स, फिर एक साइड में हम प्लस के आइटम्स डालते हैं और एक में हम माइनस के आइटम्स डालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखेंगे हमारा बैलेंस जो आपको गिवन है, बैलेंस एज पर कैश बुक। और देखो ये अनफेवरेबल बैलेंस है। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें आपका फेवरेबल बैलेंस था, कैश बुक का डेबिट बैलेंस था, इसीलिए हमने उसको प्लस आइटम में डाला था। लेकिन जो ये कैश बुक का अनफेवरेबल बैलेंस है, ये इसको आप डालोगे माइनस आइटम में, यानी कि 2800 रुपीज़ आपकी माइनस वाले कॉलम में आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम अपने ट्रांजैक्शंस लेते हैं। जो जो आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं उनको आपको ट्रीट करना है कि वो प्लस होंगे कि माइनस होंगे। तो इसके लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको एक टेबल बनाने के लिए बोला था कि हम टेबल बना के इजीली कर सकते हैं कि कौन सा आइटम आपका प्लस होगा, कौन सा आइटम आपका माइनस होगा। और जो बैलेंस आप स्टार्टिंग में लेके चल रहे हो, अगर कैश बुक का लेकर चल रहे हो तो चेंजेस सिर्फ कैश बुक में ही कर सकते हैं, और अगर पासबुक का बैलेंस लेके चल रहे हो तो चेंजेस आप सिर्फ पासबुक में ही करोगे। ठीक है, तो जैसे ये लास्ट क्वेश्चन की हमारी टेबल थी, हम इस क्वेश्चन के लिए भी बना लेते हैं। एक आपका कैश बुक का कॉलम हो जाएगा, एक आपका पासबुक का कॉलम हो गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपका है अनप्रेजेंटेड चेक्स। तो अनप्रेजेंटेड चेक्स कौन से होते हैं कि आपने चेक इशू कर दिए। ठीक है, तो आपने आपका कोई क्रेडिटर था, आपने उसको पेमेंट कर दी चेक के थ्रू, बट उस बंदे ने अभी तक भी आपके बैंक में वो चेक प्रेजेंट नहीं किए हैं पेमेंट के लिए। तो आपने क्या कर दिया, जब आपने पेमेंट करी, आपने जब चेक इशू किया तो आपने अपनी कैश बुक में से वो अमाउंट माइनस कर दिया। लेकिन आपकी पासबुक में क्या हो रहा है, पासबुक में अभी तक भी उससे रिलेटेड कोई एंट्री नहीं हुई है। पासबुक का बैलेंस अभी भी आपका नेगेटिव ही चल रहा है। ठीक है,
मतलब आपका पॉजिटिव चल रहा है, वो अमाउंट आपका माइनस नहीं हुआ है। तो अब आप क्या करोगे, आप पासबुक को तो चेंज कर नहीं सकते हो, आप सिर्फ कैश बुक में चेंज करोगे। तो हम कैश बुक में भी वो अपना सेम अमाउंट क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मैंने बताया था आप ऐड आइटम्स ऊपर लिखोगे और लेस आइटम्स सारे के सारे आप लिखोगे नीचे। तो ये अनप्रेजेंटेड चेक्स आपका ऐड आइटम में जाएगा, इसको हम यहाँ लिख देंगे अनप्रेजेंटेड चेक्स। ये आपका हो जाएगा 3440 रुपीज़। अब इसके बाद दूसरा पॉइंट आपका दिया हुआ है अनक्रेडिटेड चेक्स। अब अनक्रेडिटेड का क्या मतलब है कि अब किसी डेटर ने आपको पैसे दिए होंगे तो आपने वो अमाउंट अपनी कैश बुक में प्लस कर दिया। अनक्रेडिटेड मतलब अभी तक भी बैंक ने वो अमाउंट आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया है, आपके अकाउंट को प्लस नहीं किया है। आपने तो प्लस कर रखा है लेकिन बैंक ने अभी तक भी प्लस नहीं किया, तो इसी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो अब चेंजेस सिर्फ आप ही कर सकते हो अपनी कैश बुक में, पासबुक में नो चेंज। तो क्या करेंगे, हम भी इसको अपनी कैश बुक में से माइनस कर देंगे। ठीक है, और ये आपका लेस आइटम में जाएगा अनक्रेडिटेड चेक्स। अमाउंट आपका है लेस में चला जाएगा ये 2260 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशंस दी हुई हैं। डेबिट साइड ऑफ कैश बुक बैंक कॉलम हैज़ बीन अंडरकास्ट बाय 500 रुपीज़। अब देखो आपकी कैश बुक में हम लोग बैंक कॉलम मेंटेन करते हैं, तो बैंक कॉलम में क्या हुआ, आपने 500 रुपीज़ कम लिख दिए। ठीक है, मतलब आपने कैश बुक को कम लिख दिया 500 रुपीज़ से, तो क्या करेंगे 500 हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसमें यहाँ लिखेंगे डेबिट साइड अंडरकास्ट। ठीक है, तो 500 रुपीज़ हमने डाल दिए अपने ऐड वाले कॉलम में। अब नेक्स्ट आपका है ए चेक ऑफ ₹200 पेड टू अ क्रेडिटर हैज़ बीन एंटर्ड बाय मिस्टेकन इन द कैश कॉलम। तो 200 रुपीज़ आपने अपने क्रेडिटर को पे किए चेक के थ्रू, तो ये आपके बैंक कॉलम में जाना चाहिए था, बैंक कॉलम में आपको माइनस करना चाहिए था, लेकिन आपने क्या कर दिया, उसको कैश कॉलम में माइनस कर दिया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बैंक कॉलम में भी उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका लेस में जाएगा रॉन्गली क्रेडिटेड इन कैश कॉलम। अमाउंट आपका आ जाएगा 200 रुपीज़। उसके बाद लास्ट आपका है बैंक चार्जेस ₹80 हैव नॉट बीन एंटर्ड इन द कैश बुक। अब बैंक चार्जेस जब बैंक आपसे चार्ज करता है तो बैंक ने क्या कर दिया, आपके अकाउंट को माइनस कर दिया, आपके अकाउंट को डेबिट कर दिया, लेकिन आपने अभी तक कोई एंट्री नहीं करी, तो आप क्या करोगे, आप भी उसको माइनस ही कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका लेस में ही जाएगा ये वाला आइटम भी, इसको आप लिख दोगे बैंक चार्जेस चार्ज बाय बैंक। अमाउंट आपका आ जाएगा 80 रुपीज़। ठीक है, हो गए हमारे सारे ट्रांजैक्शंस। अब हमें क्या करना होता है, दोनों साइड का टोटल करना होता है। तो आपका इस साइड का टोटल आपका आएगा 3940 और इस साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो ये आपका आएगा 5340। ठीक है, आपका माइनस साइड ज़्यादा है, आपका प्लस आई साइड जो है वो कम है, आपका बैलेंस कहाँ बच रहा है, माइनस साइड में बच रहा है। इसका मतलब अगर ये जो आपका माइनस साइड होता है वो क्या होता है, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस क्या होगा, पासबुक का अनफेवरेबल बैलेंस हमारा होता है डेबिट, क्योंकि क्रेडिट तो हमारा फेवरेबल होता है। ठीक है, तो जो ये बैलेंस आपका बचेगा वो आपका होगा बैलेंस एज पर पासबुक, और पासबुक का भी कौन सा, डेबिट। ठीक है, और बैलेंसिंग अमाउंट आप माइनस आइटम में लिख दोगे, ये आपका हो जाएगा 1400। ठीक है, तो यहाँ पे डबल लाइन क्रॉस कर देंगे और ये आपका बन गया बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट व्हेन आपको कैश बुक का डेबिट बैलेंस दिया हुआ हो तब। ठीक है, बैलेंस एज पर कैश बुक, यहाँ पे इसको डेबिट मेंशन कर दीजिए। ठीक है, सो स्टूडेंट ये हमने क्वेश्चन किया हमारा कैश बुक का, अगर आपको अनफेवरेबल बैलेंस दिया हुआ हो तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, अगर आपको हमारे इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं,
हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे पासबुक के बैलेंसेस से आप कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाओगे उसके बारे में स्टडी करेंगे, पासबुक का फेवरेबल एंड अनफेवरेबल दोनों बैलेंसेस के बारे में। ओके, थैंक यू।